तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः फुल पत्ती वाला क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में मोर डिटेल चर्चा मैं कर रहा था शांत दशमलव का। आइए आपको पुनः याद दिलाने के लिए आपको एक बार बताता हूँ। बिन भाग किए बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव है। एक बार मैं आपको पुनः याद दिला रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर बोला जाए 151 में 151 में अगर 25 से भाग दिया जाए और यह भाग दशमलव में भी जाने के बाद पूरा पूरी कट जाए तो शांत दशमलव है, और पूरा पूरी नहीं कटेगा तो शांत दशमलव नहीं है, अशांत दशमलव है। इसके लिए मैं आपको भाग देकर एक क्वेश्चन बताया था। जैसे इसको मैं कहूँ 25 छके 150, एक बच जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो एक शून्य बढ़ाएंगे, भाग फिर नहीं जाने वाला है तो शून्य बढ़ाएंगे तो एक शून्य और बढ़ जाएगा, और 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये भाग पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। तो जब दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पाँच अंक जाने के बाद भाग पूरा पूरी कट जाए तो उसे शांत दशमलव कहते हैं, और पूरा पूरी नहीं कटेगा तो उसे अशांत दशमलव के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपसे बोला था कि देखिए, अगर 151/25 है तो बिन वास्तविक भाग की अगर बोला जाए कि बताइए कि शांत दशमलव है कि नहीं, तो कैसे बताएंगे। तो बिन भाग की अगर बोला जाए कि बताइए शांत दशमलव है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना है। पहले देखिए कि ये साधारण रूप में है कि नहीं। अगर साधारण रूप में है यानी अंश और हर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपको हर का गुणनखंड करना, और हर का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 आ जाएगा, अर्थात आप लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो आपको मैं बताया था कि 2 का पावर m × 5 के पावर n के रूप में हो तो वह शांत होगा। यानी हर का गुणनखंड सिर्फ 2 का पावर m के रूप में हो, या सिर्फ 5 के पावर n के रूप में हो, या दोनों ये संयुक्त ज्वाइंट हो तो वह शांत दशमलव होगा। भाग देने पर पूरा पूरी कट जाएगा, और अगर नहीं होगा तो अशांत दशमलव नहीं होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि बिन भाग किए बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव है और कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव नहीं है। तो आपको अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल देखना है, तो अभी आज डिटेल देख लीजिए, और आपको मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज तो क्वेश्चन ही सॉल्व कराने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 30/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो 23 तो नीचे से किसी संख्या से 23 कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका हर का गुणनखंड 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में, 2 और 5 के अलावा कोई इसमें गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह कैसा होगा दशमलव प्रसार, तो शांत होगा। कैसा होगा बाबू, शांत होगा। फिर आपको बताना है सेकंड वाला में कि बताइए कि ये वाला दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसके लिए देखिए फिर हम एक काम करेंगे, सेकंड वाला के लिए बता रहा हूँ। सेकंड वाला में कहेंगे, सेकंड का हल में कि 24/125 कितना बाबू, 24/125। तो आप कहेंगे कि ऊपर नीचे 24 तो और 125 में कुछ नहीं कटने वाला है, तो आप इसको लिखेंगे 24, आप बटा के 125 को लिख सकते हैं 50, 25, 25, 5 125। तो 5 के अलावा कोई गुणनखंड आया नहीं आया। तो जब 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं आया तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, तो शांत दशमलव। इसको बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड को। आप भी हल करके मिलाते रहिए। 171/800 है, और आप कहेंगे कि सर 2 और 5 के रूप में कैसे इसको कन्वर्ट करें। कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अगर नहीं आता है तो आप इस तरह काम करेंगे। क्या काम करेंगे, 800 का ना आप इस तरह गुणनखंड निकालिए। 2 से कटाइए 400, फिर 2 से कटाइए 200, फिर 2 से कटाइए 100, फिर 2 से कटाइए 50, फिर 2 से कटाइए 25, फिर 5 से कटाइए 5, फिर 5 से कटाएंगे 1। यानी लिख सकते हैं 171/1, 2, 3, 4, 5 है, तो 2 का पावर 5 × 5 का पावर कितना है, 2 बार है तो 5 का पावर 2। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि हाँ 2 का पावर m × 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए भी क्या होगा, शांत दशमलव होगा। कैसा होगा, तो शांत दशमलव होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर बोला जाए 4 नंबर के लिए कि इसको बताइए, तो ये है 15/1
1600। इसमें ना अगर कटता है तो पहले कटा लिया जाता है। देखिए यहाँ पर 5 से कट रहा है ऊपर नीचे ना, तो कटा लो। 5 दिए यहाँ 15 और इसको 5 से कटाएंगे तो 5 दिए यहाँ 15, 1 0 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 320 हो गया। आसान हो गया। और 320 के लिए अब आप लिख सकते हैं, ऊपर क्या डजंट मैटर, ऊपर कोई संख्या हो, लेकिन नीचे 320 को तो पहले ना आप 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 160 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 80 हो जाएगा। फिर 80 को 2 से कटाएंगे 40 हो जाएगा। 40 को 2 से कटाएंगे 20 हो जाएगा। 20 को 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा। 10 को 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। तो 5 लिख दीजिए। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 5 एक करेंगे तो 320 हो जाएगा। या ऐसे नहीं तो उल्टा कर लीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 दूनी 320। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 बटा के 2 का पावर कितना, 1 2 3 4 5 है, तो लिखिए 2 का पावर 5 और 5 का पावर कितना, 1। तो 2 और 5 के फैक्टर के रूप में है कि नहीं, तो इस आधार पर है तो क्या कहेंगे कि शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। 1 2 3 4 5 6 हो रहा। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, इसको 6 कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 6। अब 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर में क्या बोला, देखिए एकदम आसान आ गया। 17 बटा के 320 आ गया। अभी 320 का फैक्टर बनाया, तो इसी तरह हम लोग बोल देंगे कि कैसा दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव है। 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में क्या है, तो देखिए 6 नंबर में जाएंगे तो 19 बटा के 3125 है। देखिए आपको अगर अद्भुत विद्यार्थी बनना है तो थोड़ा सा कुछ तो हट कर करना पड़ेगा, थोड़ा सा। जैसे देखिए आप कम से कम ना इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। अगर आपसे कोई कहे कि 2 का पावर 1 बराबर क्या होगा, तो 2, 2 का पावर 2 बराबर, तो कंठस्थ याद होना चाहिए 4, 2 का पावर 3 बराबर तो 8, 2 का पावर 4 बराबर तो 16, 2 का पावर 5 बराबर तो 32, 2 का पावर 6 बराबर तो 64, 2 का पावर 7 बराबर तो 128, 2 का पावर 8 बराबर तो 256, 2 का पावर 9 बराबर तो कितना आ जाएगा जी, 512, 2 का पावर 10 बराबर तो 1024, 2 का पावर 11 बराबर तो 2048, 2 का पावर 12 बराबर तो लिखिए 4096। इस तरह ना कुछ चीज़ें आप कंठस्थ रखिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आप आगे चले तो 5 के पावर में लिख सकते हैं। 5 का पावर 1 बराबर 5, 5 का पावर 2 बराबर 25, 5 का पावर 3 बराबर 125, 5 का पावर 4 बराबर 625, 5 का पावर 5 बराबर 3125। मतलब ना जहाँ तक ही आपसे याद हो पाए वहीं तक याद। अब देखिए मुझे लिखना यहाँ पर आ गया 3125, तो मैं तो नहीं जाकर मेहनत करने वाला हूँ। 3125 को डायरेक्ट लिख दूंगा 5 का पावर 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 19 बटा के 5 का पावर 5 और देखेंगे कि 5 के घात के रूप में है, तो ये कैसा दशमलव है, तो शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव। यानी डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये कहने वाला हूँ कि अगर बताना हो ना कि ये शांत दशमलव है कि नहीं, तो बस ना हर का आप गुणनखंड कीजिए, और 2 और 5 के अलावे कुछ है तो शांत दशमलव नहीं है। अगर सिर्फ 2 और 5 के रूप में आता है, या सिर्फ 2 के रूप में आता है, या सिर्फ 5 के गुणनखंड के रूप में आता है तो शांत दशमलव। लेकिन एक बात समझ कर रहिएगा, क्वेश्चन आपको विचलित करने के लिए एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप आंख बंद करके सिर्फ शांत और अशांति लगाना चाहते हैं तो जैसे देखिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। 6 नंबर इसको कर दिया जाए। 7 नंबर मैं कहूँ 45 बटा के 4800 शांत दशमलव है। अब आप चक्कर में पड़ेंगे कि डायरेक्ट पता किया जाए कि 4800 के बारे में, और जहां आप ये गलती किए 4800 पर गए, आप गलती करेंगे। बताइए शांत दशमलव है कि नहीं, पहले हल कीजिए, आप लोग हल कीजिए, बताइए शांत दशमलव है कि नहीं। बोलिए।
मैं तब तक इधर फैक्टर निकाल रहा हूँ 4800 का। 2 से 2 4 0 0, 2 से 1200, 2 से 600, 2 से कितना हो जाएगा 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। अगर आप जल्दीबाजी किए तो इस चीज को लिखेंगे कि 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, और आप ये कहेंगे कि शांत दशमलव नहीं कहेंगे, तो आप गलती कर गए। क्यों? इसको साधारण रूप में होना अति आवश्यक है। इसको कटाएंगे तो 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा। 3 से 45 15 बार में और 48 कटेगा 16 बार में, 1600 आ जाएगा। और 1600 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो अब अभी मैं बताया कि देखिए 1600 का फैक्टर 2 से भाग देंगे 1600 में तो 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5, 5, 50, 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 दूनी 800, 800 दूनी 1600। और इस चीज को लिख सकते हैं 15 बटा के 1 2 3 4 5 6, 5 का 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 2, ये शांत है। तो ऐसा नहीं कि इसको अशांत कहेंगे। अगर 45 बटा के 4800 भी लिखा है तो इसको हम लोग शांत दशमलव ही कहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिन वास्तव में भाग दिए अगर आपको बताना है तो पहले इसको साधारण रूप में लिखना पड़ेगा, और साधारण रूप में ही लिखकर फिर उसका हर का आप गुणनखंड करेंगे और चेक करेंगे कि 2 का पावर या 5 का पावर या 2 तथा 5 के पावर के रूप में है कि नहीं, घात के रूप में है कि नहीं। अगर होगा तो शांत है और नहीं होगा तो शांत नहीं है। अब पीछे आपको मैं बहुत सारा हेडिंग पढ़ा चुका हूँ। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय लिखाया था, लेकिन बहुत मोर डिटेल चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अभी परिमेय में चर्चा हो रहा है, एकदम आराम से पढ़ना है। तो आपको ना उससे संबंधित मैं अभी क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को लिखा जाएगा, फिर आप ट्राई कीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं, या फिर मैं उसको हल भी कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन उपस्थित है। अगर पीछे का क्लास पढ़े होंगे तो मुख्यतः एक सभाज्य संख्या से क्वेश्चन है, 4 आपको परिमेय संख्या से क्वेश्चन है, और कुछ प्राकृतिक पूर्ण संख्या से क्वेश्चन है, पूर्णांक से। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोला 0 है, समझिएगा 0 के बारे में मोर डिटेल, ये नंबर लाइन है, चर्चा होना अति आवश्यक है। इधर बताया था ये क्या हो जाएगा डी, तो ये दाया साइड है और ये वाला बाया साइड। तो दाया साइड में ना जो संख्या होती है धनात्मक होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब बाया साइड में -1 2 -3 जो होती है, ये सब संख्या ऋणात्मक होती है। तो आपसे पहला बात कि कोई पूछे ना कि 0 कैसी संख्या है, तो एक बात फिक्स है कि 0 नहीं धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है, डेट इज बॉर्डर। ये नहीं धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है। बोला है कि 0 है प्राकृतिक संख्या। बोला तो ये गणना की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और कभी भी इस क्लास में या कितने लोग चैनल पर पढ़ रहे हैं, ये कभी गणना होगा तो 0 से नहीं गणना होता, 1 से होता है, 1 2 3 4 5। इसलिए पहला बात हो गया कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, धनात्मक संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो क्या है? पूर्णांक। बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी ऋण चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याएं एवं 0 के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? बी। बोला है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये तो 3 अंक का है, ये ऑप्शन से खुद ही बाहर है पहले। और बड़ी से बड़ी की बात की जाए तब हम बड़ा से चेक करेंगे 97 से।
अच्छा बोला जाए 93, तो 93 भी नहीं है, क्योंकि 3 से कट जाएगा, तितली के 9, 3 एकम में 3, 31 थी या 93, 2 रहा। अब 2 में पहले 97 चेक करेंगे कि 89 चेक करेंगे, तो दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है। क्या 97 किसी से कट रहा है? नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो 97 ही सबसे बड़ी 2 अंकों की ये अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 99 से छोटा 98, 98 से 97, 96, तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या चाहिए तो 97 हो जाएगा, इसलिए कि 89 से 97 क्या है? बड़ा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो मैं बताया था कि 22/7 p/q के रूप में है, तो इसलिए तो भाई ये परिमेय संख्या है। ये शांत दशमलव नहीं, अशांत दशमलव है, तो ये परिमेय नहीं है, परिमेय है। यह शांत दशमलव, यह भी परिमेय है। यानी परिमेय संख्याओं के ही दोनों फॉर्म होते हैं, जो दशमलव प्रसार शांत होगा वो भी परिमेय होगा, और जो अशांत होगा वो भी परिमेय होगा। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई दशमलव प्रसार इस तरह लिखा है तो उसको p/q के रूप में कैसे बदलते हैं, या इस तरह लिखा है तो इसको भी p/q के रूप में कैसे बदलते हैं। यानी कल की क्लास जो हमारी होगी, कल की क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा कि 1.33 पर बार लगा हो तो इसको कैसे हम लोग p/q के रूप में चेंज करेंगे। अगर कहीं हो कि 1.0325 और 25 पर बार हो तो इसको p/q के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको बेसिक वे भी बताऊंगा, और बेसिक वे के साथ आपको ओरली कैसे बता सकते हैं, ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कल प्रैक्टिस कराऊंगा, और बाद में अब हर टॉपिक के बाद में हम आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी बताएंगे, ताकि उसके साथ आपका रिवीजन भी हो जाए, आप समझ पाए कि वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। तो एकदम आपका बेसिक ठीक करना है। चलिए, तो आपको ना स्टार में लिखाया था कि पाई का मान 22/7 या 3.14 परिमेय है, परंतु पाई परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट। 4 में बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। बोला था जो संख्या वर्गमूल से बाहर निकल जाती है उसे परिमेय कहते हैं, और जो संख्या वर्गमूल से बाहर नहीं निकलती है अपरिमेय। √3 बाहर नहीं निकलेगा, यह भी √3 बाहर नहीं निकलेगा, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है क्या? रूट से बाहर 4 निकलेगा, 2 हो जाएगा, डेट इज परिमेय। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, अभी बताया कि शांत होगा तो भी परिमेय है और अशांत होगा तो भी परिमेय है। देखो ये 0.1001001 है, यानी ये रुक नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है। बोला है कि परिमेय संख्या है, नहीं ये शांत दशमलव है, नहीं अशांत आवर्ती है, अशांत है। फिर एक बात करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे आंसर बार बार बदलता जा रहा है। अब बोला है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। समझिए यहाँ पर ना ये रिपीटिंग भी नहीं कर रहा है, बार बार जीरो की संख्या बढ़ रहा है, इसलिए ना ये अपरिमेय हो जाएगा। आपको अपरिमेय संख्या का बारे में आपको मैं बताऊंगा कि एक ऐसा आवर्तीय फलन जो न ही शांत हो और न ही आवर्तीय हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे 371 आ रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 2.371 पर बार का चिन्ह, इसलिए यही परिमेय होगा। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय, और पाई ऐसे भी अपरिमेय होता है, तो हम लोग के लिए परिमेय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आखिरी है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सअभाज्य है? और मैं बताया था कि जब भी सअभाज्य संख्या आएगी तो जोड़ा के साथ ही आएगी। तो इसमें देखिए मैं बोला था कि ऐसी दो संख्या है जिनका मौस 1 हो उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। चले यहाँ से आप शुरू करते हैं, 2 से यह बी कट जाएगा, 2 से बी कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर बात करते हैं 31 93 होता है, 31 से कट जाएगा दोनों, ये भी नहीं है। इसकी बात किया जाए 18 और 25 का, तो क्या किसी संख्या से 18 और 25 कटेगा? 35 की बात किया जाए तो देखो 7 दूनी 14 और 7 पछे
35 तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, तो बिन सोचे ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना है, इसलिए कि यही आपके लिए शाहबाजी होगा। 18 और 25 को मसा जो होगा सिर्फ एक होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, यह आपकी मर्जी है। लेकिन आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।